नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जनता चिलचिलाती गर्मी से तो पहले से ही परेशान है और अब उन्हें एक और झटका देने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। बढ़ती गर्मी में बिजली के दाम भी बढ़ने की आशंका है और ऐसा ना हो इसके लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को खुलेआम चेतावनी दे दी है। क्या कहा है चंद्रशेखर ने, पहले आपको बता देते हैं, फिर पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। चंद्रशेखर अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। ऊपर से अब सरकार बिजली को गरीबों की पहुंच से दूर कर सिर्फ अमीरों के घरों की रौनक बनाना चाहती है। 30% तक बिजली महंगी करने की तैयारी साफ दिखाती है कि ये सरकार आम जनता, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की नहीं बल्कि मुनाफाखोर कंपनियों की हितैषी है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये जन विरोधी फैसला लिया तो आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन करेगी। चंद्रशेखर आजाद ये पोस्ट करते हैं और इसके साथ ही वो एक न्यूज़पेपर में छपी खबर का हवाला भी देते हैं। सांसद ने कहा कि यूपी में बिजली कंपनियां 30% तक दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। अगर ये फैसला लागू हुआ तो ये 6 महीने में दूसरी बार होगा जब कंज्यूमर्स को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। खबर के मुताबिक यूपी में बिजली कंपनियों ने अपनी इनकम और खर्च देखते हुए बिजली की दरों में 19,600 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया है। दावा है कि इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियां बिजली की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी करना चाहती हैं। कंपनियों ने इस संबंध में राज्य विद्युत नियामक आयोग से घाटे को देखते हुए सही फैसला लेने का अनुरोध भी किया है। आयोग को कंपनियों की वास्तविक स्थिति का फैसला लेते हुए बिजली की दरें तय करनी है। ऐसे में जून के आखिर तक बिजली की दरें तय की जा सकती हैं। बिजली कंपनियों की दलील है कि मौजूदा दरें उनके खर्च को पूरा नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में सरकार को या तो सब्सिडी बढ़ानी होगी या तो फिर उपभोक्ताओं से ही वसूली करनी होगी। अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। खासकर गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी वर्ग के लिए ये एक और झटका होगा। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार जनता झेल रही है और अब बिजली का बिल बढ़ना उनके लिए बड़ी चिंता का वजह बन सकता है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस तरह हर वर्ग इस फैसले से प्रभावित होगा। उनका दावा है कि अगर दरें बढ़ी तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद इसे जन विरोधी नीति करार दे रहे हैं और सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। एक और सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पहले बिजली कंपनियों ने जो ARR दाखिल किया था उसमें 9,206 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया था। 9 मई को इसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू करता उससे पहले ही कंपनियां नए ARR के लिए हफ्ते भर की मोहलत मांग लेती हैं और नए ARR में घाटे को बढ़ाकर 19,600 करोड़ दिखाया गया। दोस्तों, प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 19,600 करोड़ का भारी भरकम घाटा दिखाकर 3 करोड़ 50 लाख कंज्यूमर्स की बिजली की दरों में 30% की बढ़ोतरी की तैयारी है। ये बातें उसी रिपोर्ट में लिखी है जिसे चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया है और यही वजह है कि चंद्रशेखर इतने आक्रामक दिखाई दिए हैं। उन्होंने खास तौर से सीएम योगी को टैग करते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर ये जन विरोधी फैसला लिया गया तो उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार आम जनता, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की नहीं बल्कि मुनाफाखोर कंपनियों की हितैषी है, जिसका मतलब साफ है कि अगर बिजली के दाम बढ़े तो चंद्रशेखर सड़क पर आंदोलन करते दिखाई देंगे। हालांकि अब सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।